नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आप तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो ऐसा वीडियो है कि आपकी शादी में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बता देगा आपके लिए कि आपकी शादी वाकई शादी है या फिर नहीं है, या फिर आप इसी तरीके से अपनी शादी को सिर्फ ढो रहे हैं अपने ऊपर, उसका बोझा आप लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वाकई आपकी शादी कानून के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अगर आपने शादी की है तो आपकी शादी वैलिड है या नहीं है, या वाकई शादी है, या फिर इसी तरीके से आप सिर्फ बोझा ढो रहे हैं, मुकदमे अपने ऊपर लगाए पड़े हुए हैं। तो आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको वो कंडीशंस बताऊंगा जिसके आधार पर एक मैरिज जो है, शादी जो है, वो शादी करार होती है। लेकिन जब जो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा उस कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर आपके केस में या आपके जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में अगर फुलफिल होती है, दैट इज वो फिर शादी नहीं है। तो आज आपको मैं यही बताऊंगा कि वाकई आपकी शादी शादी है या फिर सिर्फ आप उस शादी को ढो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को गौर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस चीज़ के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू मैरिज एक्ट जो विवाह के लिए है, मतलब एक अधिनियम है, कानून है, उसमें सेक्शन 5 धारा 5 के तहत उसका क्लॉज फर्स्ट ये कहता है, नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर शादी आपने की है, जिस समय पर आपने शादी करी है, और उस समय पर उसकी पुरानी पत्नी, चाहे पत्नी से पत्नी का पति हो या फिर पति का पत्नी हो, मतलब कोई भी दोनों में से कोई हो, एक भी पहले से शादीशुदा है, यानी कि उसकी कोई पत्नी पहले से है या पति पहले से है, और उसने सेकंड मैरिज कर ली है, तो उस मैरिज को आप वैलिड मैरिज करार नहीं दे सकते। चाहे आपने उसको कितनी बार भी कह दिया हो, लेकिन फिर भी आप उसको वैलिड मैरिज नहीं कह सकते। ये सेक्शन 5 का क्लॉज फर्स्ट कहता है। तो आप देख लीजिए कि आप पहले से मैरिड हैं या फिर मैरिड नहीं थे, तो आपने दूसरी शादी करी है। अगर आपने डाइवोर्स पहले ले लिया था, दैट इज अब सेकंड मैरिज वो वैलिड है आपकी। लेकिन आपने डाइवोर्स नहीं लिया है या डिक्लेयर नहीं कराया उसको, दैट मीन्स वो मैरिज जो है, वो सेकंड मैरिज जो है, वो आपकी वैलिड नहीं है। अब इसमें कोई अपराध बने या नहीं बने, ये बात की बात है, वो फिर लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, वो बता नहीं पाऊंगा आपके लिए इस वीडियो में एक में, तो उसके लिए मैं कभी और बता दूंगा आपके लिए। लेकिन इस समय आप ये समझिए कि सेक्शन 5 का जो क्लॉज फर्स्ट है, अगर आपकी पत्नी या पति पहले से है और आपने सेकंड मैरिज कर ली है, तो वो मैरिज जो है वैलिड नहीं है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर अगर आप 4 देखेंगे इसी में सेक्शन 5 की में, तो उसमें यह कहा गया है कि कोई भी रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो प्रोहिबिटेड हो, यानी कि जो कि रोक लगाता हो रिश्ते पर, ऐसा रिलेशनशिप में आपने कोई शादी कर ली है, तो वो शादी भी आपकी वैलिड नहीं होगी। कैसी, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि कोई भी रिलेशनशिप, मतलब प्रोहिबिटेड का मतलब कि जैसे चाची ने अपने भतीजे से शादी कर ली, या मामी ने अपने भांजे नंद के लड़के से शादी कर ली, ऐसी शादियां जो है वो वैलिड शादियां नहीं हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए सेक्शन 5 जो है वो रोकता है कि आप ऐसी मैरिज नहीं कर सकते, और ये मैरिज अगर कर ली है आपने तो ये वैलिड मैरिज नहीं है। नंबर 5, मतलब 5 इसी में देखेंगे आप, सेक्शन 5 का क्लॉज 5 में फिर देखेंगे आप, तो उसमें ये कहा गया कि सपिंडा रिलेशनशिप, मतलब कि जिस रिलेशन को में आप हैं, वो अगर आपका रिलेशन सपिंडा रिलेशनशिप है, वो तो वो भी अगर आपने शादी कर ली है, तो वो मैरिज भी आपकी मैरिज वैलिड नहीं होगी। अब इसको भी समझ लेते हैं कि सपिंडा रिलेशनशिप कौन सा होता है। सपिंडा रिलेशनशिप मान लीजिए कि ब्लड रिलेशनशिप में, ब्लड का मतलब अब मैं आपको वो थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे कि चाचा की लड़की और इधर ताऊ की लड़की, ताऊ का लड़का, तो दोनों में से, दोनों रिलेशन में तो बहन भाई हुए, लेकिन अगर उनके देखेंगे तो दोनों की जो जो जड़ है, वो यानी कि दोनों का दादा जो है वो एक होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन है वो ब्लड में है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप जो आता है, तो वो स्पिंडा रिलेशनशिप, इनकी सपिंडा रिलेशनशिप का वायलेशन होता है। तो ऐसे ऐसे रिश्ता को, ऐसे शादी को शादी नहीं कहेंगे। अब मैंने ये आपको 3 पॉइंट्स बताए, इन 3 पॉइंट्स में, सेक्शन 5 का फर्स्ट, 4th और 5th, ये 5 अगर आपकी शादी में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, तो आपकी शादी आप आज ही ये शून्य शादी है और ये शादी वैलिड नहीं है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि सब ये शादी जो है वो मतलब शादी नहीं है, और ऐसी शादी को आप शून्य घोषित करा सकते हैं। अब शून्य कराना कैसे है, सिर्फ मेरे बताने से या
काम करने से नहीं होगा, इसको आपको शून्य घोषित कराना पड़ेगा। कराने के लिए क्या करना होगा कि सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 जो कि वॉइड कहता है कि ये मैरिज जो है वॉइड है, तो इसको आपको डिक्लेयर कराने के लिए एक अपने जो आपका फैमिली कोर्ट है उसमें सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, और उस सूट के तहत जो है वो आपके लिए एक डिक्री मिलेगी कि ये जो शादी है वो वैलिड नहीं है, इसीलिए इसको शून्य घोषित किया जाता है। जब ये शून्य घोषित हो जाएगा तो आपके ऊपर जो बर्डन है, अभी तक शादी का बर्डन था कि शादी मेरी है कि नहीं है, ये सब बर्डन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट्स आपके अपनी मैरिज जो आपकी शादीशुदा जीवन है उसमें आपके जो रिलेशन है वो किसी प्रकार से इन 3 धाराओं के तहत अगर आपके पास आता है तो आपका जो शादी का जो संबंध है वो शादी का संबंध वैलिड नहीं है। आप इसको शून्य घोषित करा सकते हैं, मतलब वॉइड घोषित करा सकते हैं, और इसके लिए आपको लोअर कोर्ट में अपनी एक अर्जी देनी पड़ेगी जिसके द्वारा ये जो आपकी शादी है वो शून्य घोषित हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को तुरंत दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि और भी पति जो अपनी पत्नी के परेशान है या फिर अपनी जो शादीशुदा जीवन है उसको सिर्फ ढो रहे हैं लेकिन वाकई सच्चाई है नहीं, तो आप आज ही उसको शून्य कराइएगा, और बहुत सारे जो क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं उन केसेस से भी आप बच सकते हैं। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।